नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, केदारनाथ जाते समय आपको एक बहुत ही हम जा खास रहे हैं धारी शक्तिपीठ देवी दर्शन मंदिर का पे। मौका मिलता है, जिसे हम माँ देखते धारी हैं कितना देवी टाइम मंदिर नाम लगेगा, से कितना जानते टाइम हैं। नहीं लगेगा। नीचे जाके है कम से कम होगा 1.5-2 किलोमीटर नीचे। प्रसाद भी दिया, खाया पिया कुछ नहीं है, पर अभी दर्शन करने के बाद थोड़ा आगे चल के कुछ खाते पीते हैं। माँ धारी देवी मंदिर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के बीचों बीच एक चट्टान पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति के 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माँ काली की मध्य काया विराजमान है। मान्यता है कि माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षा करती है। खास बात यह है कि माँ की मूर्ति का चेहरा दिन भर में 3 बार बदलता है। जी हाँ दोस्तों, सुबह बालिका, दोपहर में युवती और रात को वृद्धा के रूप में। 2013 की आपदा से पहले जब मूर्ति को हिलाया गया तो उसी रात भारी प्रलय आई, इसलिए लोग इन्हें उत्तराखंड की रक्षक देवी भी कहते हैं। रास्ता धारी देवी से ऊखीमठ तक का अगर मैं बात करूं तो धारी देवी से रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ते हुए अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम का दर्शन मिलता है। यहाँ से मार्ग विभाजित होता है, एक तरफ बद्रीनाथ धाम और दूसरी तरफ केदारनाथ धाम। जी हाँ दोस्तों, माँ धारी देवी मंदिर पे अखंड धूनी चलती रहती है और वहीं पे स्थित है भैरवनाथ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ यात्रा में तो वैसे भी भैरवनाथ जी का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्हें केदारनाथ धाम के रक्षक देवता माने जाते हैं। भैरवनाथ मंदिर का जो स्थान है वो माँ धारी देवी मंदिर परिसर के भीतर ही एक छोटा लेकिन प्राचीन भैरवनाथ मंदिर भी है। तो गाइस, माई धारी देवी के भी दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, मज़ा आ गया दर्शन करके। और साथ के साथ ये हालत देखो मेरी, ऐसे तो कोई कपड़ा बच ही नहीं पाएगा, हर 10 मिनट में इतना पसीना पसीना हो जाएंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग की तरफ, वहाँ देखते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। पहले अभी सबसे पहले तो चेंज करते हैं कपड़े वपड़े यार, थोड़ा हालत ख़राब हो गई है। तो दोस्तों, दूध की थैली ली थी, ख़त्म कर दिया है। वो आपको दिखा इसलिए नहीं रहा था क्योंकि एक हाथ में फिर फ़ोन पकड़ना पड़ता और एक हाथ में पीनी पड़ती दूध की थैली। गाड़ी रोक के कोई स्वाद नहीं, गाड़ी चलते चलते ही फटाफट दूध खत्म करा। अब मैं जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग की तरफ ही, सोच लिया मैंने। बढ़िया एक थैली कचौदी मैंने 35 रुपए की दूध की। चलो उससे तो काफ़ी अच्छा, वो 100 रुपए की चाय से तो अच्छी है। सारी फट गई यार। ऐसे ही स्ट्रगल है यार, यही है स्ट्रगल पहाड़ों पे। अगर आप सोलो आ रहे हो, बजट नहीं है आपका कोई किसी भी तरीके का। मेरा क्या बजट हुआ है, मैंने इसमें देख लो 1600 रुपए का तो पेट्रोल डलवाया था, ठीक है। अभी मैंने वो यूज़ ना करा है। गैस डलवा दी इसमें 1500 रुपए की, कितने हो गए भाई? 3000 रुपये। और 3000 रुपये में अब मैं आपने बता दूं, मैंने 3 टाइम की रोटी भी खा ली, मैं सो भी लिया एक लग्जरी से होटल में। गंगा जी का व्यू था मेरा, हल्के में ले रहे हो। ऐसा व्यू आपने 5 स्टार कोई से भी लग्जरी में नहीं मिल सकता। सब में लग्जरी उसमें सो रहा था मैं 5 होटल में। मात्र 3, और उसके ऊपर से छुटमुट भी जोड़ भी दी ना तो भी मैंने 200 रुपये फालतू ही बताए हैं आप तक कि 3000 रुपये। समझो आप मैं कितनी दूर पहुंच गया हूँ। और मैं केदारनाथ पे जाऊँगा और मैं सोच रहा हूँ कि आज केदारनाथ में ऊपर चढ़ाई करके ऊपर ही सो जाऊँ। रूम ले गए, वो कितने का मिलेगा वो ना पता यार, वो महंगा मिल सकता है। लेट्स सी बात, ठीक है। गाइस, बंसवाड़ा आ गए हैं, ये हमारा कुछ नज़ारा ब्यूटी। क्या सुंदर नज़ारा है यार। शेरनी अगस्त्य मुनि भी क्रॉस कर लिया है, अब ऊखीमठ आएगा। रुद्रप्रयाग भी क्रॉस कर लिया है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्रॉस कर ली हैं। लेट्स सी अब कहाँ तक पहुँचा जाता है। खाया कुछ है नहीं मैगी के अलावा और दूध की थैली के अलावा। कुछ बनाएंगे भी, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन के वहाँ आसपास पहुँचने के बाद। और जब आप धीरे धीरे करके आगे पहुंचोगे तो रुद्रप्रयाग से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ऊखीमठ, जहाँ से हम तुंगनाथ भी जा सकते हैं और पंचकेदार भी जा सकते हैं और अपने केदारनाथ बाबा के पास भी जा सकते हैं। इसे भगवान शिव का शक्तिशाली धाम कहा जाता है। सर्दियों के 6 महीने जब केदारनाथ धाम बंद हो जाता है तब भगवान केदार की पूजा यहीं ऊखीमठ में होती है। साथ ही मध्य महेश्वर धाम के देवता भी यहीं विराजते हैं। मान्यता है कि यहीं पर राजा भानु ने देवी उषा और अनिरुद्ध का विवाह कराया था, इसलिए इसे उषाकेश्वर और ऊखीमठ कहा जाने का लगा है। यहाँ के मंदिरों की सुंदरता और चारों ओर
फैले हिमालयी दृश्य हर यात्री को मन मोह लेते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक धाम तक जाने की नहीं है, बल्कि इसके हर पड़ाव पर इतिहास, आस्था और चमत्कार की कहानियां छुपी हुई हैं। माँ धारी देवी से लेकर ऊखीमठ तक, चाहे गुप्त काशी तक, चाहे फाटा तक। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे रास्ते में देखने के मिली वो था भंडारा। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ यात्रा की सबसे दिव्य अनुभव है वो है रास्ते में मिलने वाले मुफ्त भंडारे। जैसे ही आप ऊखीमठ से केदारनाथ की तरफ शुरू करते हैं चलना, तो हर कुछ दूरी पर श्रद्धालुओं और सेवा समितियों द्वारा भंडारे लगाए जाते हैं। यहाँ यात्रियों को गर्मा गर्म चाय, खिचड़ी, दाल, चावल, हलवा, जलेबी, हर तरह की सब्जी, रोटी, आपको हर तरह का फल मिलता है खाने को। सबसे बड़ी बात यह है कि इन भंडारों का कोई शुल्क नहीं होता, सब कुछ निःशुल्क सेवा भाव से दिया जाता है। कठिन चढ़ाई, ठंडा मौसम और लंबा सफर, इन सब के बीच में भंडारे यात्रियों के लिए जीवनदायिनी साबित होते हैं। सच बताऊं, ये मेरे साथ खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि माँ धारी देवी और भोलेनाथ की कृपा से ही भंडारे चलते रहते हैं। कर लिया है हमने अपना भंडारे में खाना खा लिया, बहुत बढ़िया खाना था। चाय पी ली, एक नंबर की चाय थी, दिल खुश हो गया। अब नहाना है और परिक्रमा स्टार्ट करनी है। जहाँ भी नहाऊंगा वहाँ वहीं पे बैग ही पैक कर लूंगा फटाफट, जो गौरी कुंड में टाइम ना लगे। फटाफट पार्किंग में लगाई गाड़ी और ऊपर पहुँच गए बाबा के दौरे केदारनाथ धाम। तो इस तरह का शेड्यूल होगा, बाकी देखते हैं। सोच तो हम यही रहे हैं, बाबा ने क्या सोच रखी है हमारी लिए।